बेफिक्र रहो, हम आपके जीजा है और आपके ये जीजा राजा सिंह इस महीने की एंडिंग तक भोपाल आएंगे और आपकी बहनों से भी मिलेंगे। क्या नाम है? कहीं को लेके गए बच्चे को? मैं लेके नहीं थी, मैं तरकारी लाने गई थी, मेरे पीछे पीछे आया बच्चा, तो मैं खाली हाथ पकड़ के अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर अपन दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। पहले राजा सिंह का दोसा टप्पा चबूतरा के एक लड़के का केस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भोपाल में 31 मई को होने वाली एक बड़ी धर्म सभा को पुलिस ने इजाजत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सियासी माहौल और भी गर्म हो गया। इसके अंदर हेड स्पीच देने वाला और भड़काऊ भाषण देने वाला राजा सिंह स्पीच देने वाला था। लिंडू के बयान पहले भी कई मरतबा नफरत अंगेज और फिरका वाराना माने गए हैं। इसी वजह से इसकी एंट्री और स्पीचेस को लेकर अक्सर सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट रहती है। मध्य प्रदेश के हिंदू संगठन धर्म रक्षक ने इस इवेंट का इंतजाम किया था, लेकिन भोपाल पुलिस ने कानून और अमन व अमान का हवाला देते हुए परमिशन देने से मना कर दिया। पुलिस को अंदेशा था कि राजा सिंह एक छोटा 70 का कोटर मार के जो मुंह का वो बक देते रहता, इसलिए इसको रोकना जरूरी है और शहर का माहौल खराब हो सकता है और दो कम्युनिटीज के दरमियान टेंशन बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर भी पिछले कई दिनों से इसके आने को लेकर सख्त रिएक्शन देखने को मिल रहे थे। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जाहिर सी बात है कि कामकाज तो कुछ बचा नहीं है। मोदी सरकार में बेरोजगारी चरम पर है। अब जिसके पास पैसा है वो लोग ऐसे हरकतें करने में बिजी है, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई 1 जून को रद्द कर दी। इसी वजह से 31 मई की सभा कैंसिल करनी पड़ी। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि हजारों लोग राजा सिंह की स्पीच सुनने के लिए तैयार थे। मतलब ऑलरेडी इसकी स्पीच सुनने के वास्ते जो भी लोग आने वाले थे थोड़ा लोडिंग कर लिए थे, लेकिन लोडिंग कैंसिल करना पड़ा उन लोगों को और पुलिस ने प्रेशर में आके परमिशन रोकी। दूसरी तरफ क्रिटिक्स का कहना है कि राजा सिंह सियासी स्टाइल हमेशा से एग्रेसिव और मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ सख्त बयानबाजी पर मबनी रहता है। इसकी स्पीच को लेकर कई दफा कंट्रोवर्सी हो चुकी है। अपोनेंट्स का मानना है कि इस तरह के स्पीचेस से सोसाइटी में नफरत और डर का माहौल पैदा होता है। इसके सबब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी रिस्क को लेना नहीं चाहते थे, तो मध्य प्रदेश जाके भड़काऊ भाषण नहीं दे सकता बोल के घर के अंदर फोन चालू करके वीडियो बनाना शुरू कर दिया और इस वीडियो के अंदर इन्हें जिहादी प्रेशर में आ गए है बोल रहा। इसने कहा कि इसे जानबूझकर भोपाल आने से रोका गया। साथ ही इसने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से लव जिहाद के खिलाफ और सख्त कानून बनाने की डिमांड भी की, लेकिन इसके बयान पर सोशल मीडिया में मिक्स्ड रिएक्शन सामने आए। कई लोगों ने कहा कि सियासतदानों को आग लगाने वाली जुबान के बजाय अमन और भाईचारे की बात करनी चाहिए। राजा सिंह ने भड़कते हुए एक और चैलेंज दिया है कि वो 1 महीने के अंदर भोपाल में इससे भी बड़ी रैली करेगा। इसका अंदाजा हमेशा की तरह अग्रेसिव था, लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि इंडिया जैसा मुल्क में लीडर्स की जिम्मेदारी सिर्फ अपने सपोर्टर्स को गर्म करना नहीं, बल्कि हर कम्युनिटी के दरमियान अमन और मोहब्बत को मजबूत बनाना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सियासी फायदे के लिए फिरका वाराना बयानबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है और क्या ऐसे लीडर्स के स्पीचेस वाकई सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं। भोपाल का ये मामला सिर्फ एक कैंसल्ड इवेंट नहीं, बल्कि मुल्क की सियासत और सोशल हार्मोनी पर उठने वाले एक बड़ा सवाल बन चुका है। तो देखो भाई, इसका काम ही है भड़काऊ भाषण देना। अवाम पर जाके भड़काऊ भाषण नहीं दिया तो घर में बैठ के क्या भड़काऊ भाषण दे रहा, ये सुनते इसी की जुबानी। जिहादी अंडे फुतकने लगे हैं और कहने लगे कि हमने धर्म सभा को कैंसिल करवा दिया है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, उन जिहादियों को कहना चाहूँगा कि बेटा, हम सरकार का मान सम्मान करते हैं क्योंकि हमारी भगवादारी सरकार है। हम कोर्ट का मान सम्मान करते हैं, हम हमारी पुलिस प्रशासन का मान सम्मान करते हैं। इसीलिए हम विरोध में नहीं जाएंगे, लेकिन बेफिक्र रहो, जून के महीने एंडिंग तक, यानी इस महीने की एंडिंग तक मैं आऊँगा हमारे भोपाल में। तो हैदराबाद के टप्पा चबूतरा इलाके में एक 3 साल का मासूम बच्चा घर के बाहर खेलते खेलते अचानक लापता हो गया, जिसके बाद फैमिली ने पूरी रात उसकी तलाश में गुजार दी। ये वाकया हैदराबाद के सरवर नगर इलाके में ताज फंक्शन हॉल के करीब पेश आया, जहां छोटा हमजा अपने घर के बाहर आम दिनों की तरह खेल रहा था। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि चंद लम्हों में बच्चा अचानक सबकी नजरों से ओझल हो जाएगा और घर वालों की जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। खबरों के मुताबिक हफ्ते की शाम तकरीबन 7:30 बजे फैमिली को एहसास हुआ कि इनका 3 साल का बेटा हमजा काफी देर से नजर नहीं आ रहा।
पहले घर वालों ने सोचा कि शायद बच्चा करीब ही किसी पड़ोसी के घर में गली में खेल रहा होगा, लेकिन जब काफी देर तक उसका कोई पता नहीं चला तो फैमिली की फिक्र बढ़ने लगी। माँ बाप ने फौरन आसपास के इलाकों में उनको तलाश करना शुरू कर दिया। गलियों में ढूंढा गया, करीबी दुकानों पर पूछताछ की गई और उस जगह देखा गया जहाँ बच्चा आमतौर पर खेलता या जाता है। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला भी इस तलाश में शामिल हो गया और लोगों ने बच्चे को ढूंढने में फैमिली की मदद करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया लेकिन हमजा का कोई सुराग नहीं मिला। हर गुजरता मिनट एक फैमिली की बेचैनी और डर बढ़ता जा रहा था। माँ बाप की हालत खराब हो गई थी और गम में रोना धोने का माहौल पैदा हो गया। रिश्तेदार और पड़ोसी भी फैमिली को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके दिल में यही डर था कि इतना छोटा बच्चा आखिर कहाँ गया। तकरीबन 5 घंटे तक लगातार तलाश करने के बावजूद जब बच्चे का कोई पता नहीं चला तो फैमिली ने आखिरकार पुलिस से मदद लेने का फैसला किया। रात तकरीबन 1 बजे फैमिली टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन पहुंची और पूरे वाकये की मालूमात पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की संजीदगी को देखते हुए फौरन केस दर्ज कर लिया। क्योंकि बच्चा सिर्फ 3 साल का था और इतनी बड़ी देर से लापता था, इसलिए पुलिस ने अगवा के एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस टीम्स को फौरन इलाके में भेजा गया और बच्चे की तलाश तेजी से शुरू की गई। पुलिस ने करीबी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया, लोगों से पूछताछ की और हर मुमकिन जगह पर बच्चे को ढूंढने की कोशिश की गई। पूरे इलाके में उस वक्त टेंशन का माहौल था। फैमिली और मोहल्ले के लोग रात भर जागते रहे और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था कि छोटा हमजा आखिर कहाँ गया। पुलिस भी लगातार इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ रही और हर एंगल से मामले को देखने की कोशिश की गई। कुछ लोगों को डर था कि कहीं बच्चे के साथ कोई गलत वाकया न हो, जबकि फैमिली बस अपने बच्चे की खैरियत की दुआ कर रही थी। आखिरकार सुबह तकरीबन 5 बजे पुलिस को एक अहम सुराग मिला, जिसके बाद बच्चा इसी इलाके के एक घर से महफूज हालत में बरामद कर लिया गया। जैसे ही फैमिली को यह खबर मिली कि हमजा मिल गया है, घर वालों की जान में जान आई और सबने सुकून की सांस लिया। 5 घंटे की परेशानी, डर और आंसुओं के बाद बच्चा महफूज तौर पर अपने माँ बाप के पास वापस आ गया। बच्चे को देखकर फैमिली की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और मोहल्ले के लोगों ने भी सुकून महसूस किया। पुलिस की जांच में पता चला कि बच्चा तस्लीम बेगम नाम की एक औरत के पास था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने किसी भी गलत नीयत या फॉल प्ले से साफ इनकार कर दिया। तस्लीम बेगम ने पुलिस को बताया कि वो इलाके से गुजर रही थी, तब छोटा हमजा इसके पीछे पीछे चलने लगा। इनका कहना था कि इन्हें यह समझ नहीं आया था कि बच्चा किसका है और किसके घर में जाने वाला है। बच्चा बहुत छोटा था, अपने घर के बारे में कोई मालूमात भी नहीं दे रहा था। तस्लीम बेगम ने बताया कि वो बच्चे को लेकर करीबी मस्जिद गई थी ताकि यहाँ लाउडस्पीकर पर ऐलान करवाया जा सके और बच्चे के घर वालों तक इसकी खबर पहुंचाई जा सके, लेकिन उस वक्त मस्जिद में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से ऐलान नहीं हो सका। इनका कहना था कि ये परेशान थी और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बच्चा को किस तरह इनके घर वालों तक पहुंचाया जाए। आखिर में इन्होंने फैसला किया कि बच्चे को अपने घर ले जाए ताकि वो महफूज रहे। तस्लीम बेगम के मुताबिक इन्होंने बच्चे को घर ले जाकर खाना खिलाया, क्योंकि ये बहुत छोटा था और काफी देर से घर से बाहर था। इसके बाद इन्होंने बच्चे को सुलाया और ये सोचा कि सुबह होते ही मस्जिद में ऐलान करवाएंगे ताकि बच्चे के असल घर वालों को ढूंढा जा सके। पुलिस ने भी कहा कि फिलहाल इनके खिलाफ कोई सीधा सबूत या शक की बात सामने नहीं आई है, लेकिन मामले की जांच अभी भी जारी है। टप्पा चबूतरा के SHO जी बालाकृष्णा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब तक के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को औरत की तरफ से कोई फॉल प्ले नजर नहीं आया। इन्होंने कहा कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और अगर किसी भी किस्म की कोई मशकूक बात सामने आती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि बच्चा महफूज मिल गया है, जो सबसे बड़ी राहत की बात है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और हर पहलू को ध्यान से देखा जा रहा। इस वाक़े के बाद इलाके में बच्चों की हिफाजत को लेकर लोगों में तशवीश देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि छोटे बच्चों को घर के बाहर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और माँ बाप को इन पर हर वक्त नजर रखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ चंद मिनट की लापरवाही कभी कभी बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। क्या नाम है? कहीं को लेके गए बच्चे को? मैं लेके नहीं थी, या मैं तरकारी लाने गई थी, मेरे पीछे पीछे आया बच्चा, तो मैं खाली हाथ पकड़ के लेके चलो, दूर हट चलो। क्या गलत काम करी, मासी बच्चे कहाँ चला है बच्चे को? तुम कहाँ चली हो? वहाँ मेला लगता ना, फिर ले जाके कहीं को नहीं चढ़े वहाँ पर? वहाँ था वो बच्चा पीछे पीछे आया मेरे। हाँ, फिर अब मैं किसको लेके दी मैं बच्चे को? तो कहाँ रखे थे बच्चे को? हमारे घर में लाके मैं बच्चा खाना भी नहीं तो पुलिस को लाके दे देना था ना तुम? नहीं गई भैया, पुलिस को पहली बार मैं कहा तो बोल के नहीं गई, सुबह मिल जाती। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।